हाय दोस्तों, जब विटनेस ये गवाही देता है कि मैंने देखा एक्यूज की फायरिंग से मेरे फ्रेंड की डेथ हुई, तो वकील ये बात पूछ सकता है, आपने कब देखा, क्या टाइम था, आपने अपने फ्रेंड को क्यों नहीं बचाया, कौन सी जगह थी, आपके साथ और कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग होते देखा। तो इसमें वकील ये बात देखता है कि जो विटनेस गवाही दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, वो किस हद तक सच बोल रहा है, वो कितनी ऑथेंटिक है। मतलब जब विटनेस को कोर्ट के सामने झूठा प्रूफ किया जाता है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है। इम्पीचिंग विटनेस की गवाही पर एतराज़ किया जा सकता है, और वो एतराज़ कौन कर सकता है? वो एतराज़ एडवर्स पार्टी कर सकती है या कोर्ट की मर्जी से। इवन के जो पार्टी विटनेस को बुलाती है वो भी विटनेस पर एतराज़ कर सकती है कि विटनेस ने जो गवाही दी है वो झूठी है। मतलब कि मुख्तलिफ सूरतों में विटनेस पर एतराज़ किया जा सकता है। नंबर 1, बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन्स हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्थी ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट पॉइंट ये बात कह रहा है कि अगर कुछ लोग कोर्ट में आकर ये गवाही देते हैं कि विटनेस ने जो गवाही दी है, उनकी इल्मियत के मुताबिक जो विटनेस ने गवाही दी है वो झूठी है। फॉर एग्जांपल, अगर ए कोर्ट में आकर ये गवाही देता है कि बी ने मर्डर किया है, लेकिन सी और ई आकर ये बात कहते हैं कि नहीं, ये मर्डर बी ने नहीं किया, बल्कि ये मर्डर तो एफ ने किया है, तो इस तरह से विटनेस की गवाही बाकी दो विटनेसेस के जरिए अनवर्थी हो गई। नंबर 2, बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड or has accepted the offer of a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence। अगर कोई विटनेस गवाही देने के लिए रिश्वत लेता है या कोई और नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करता है, ये बात साबित हो जाती है कि विटनेस ने रिश्वत ली है या कोई भी इल्लीगल तरीका इस्तेमाल करके विटनेस ने गवाही दी है, तो विटनेस की गवाही पर एतराज़ किया जा सकता है। नंबर 3, बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंस विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लायबल टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। अगर विटनेस ने कोई ऐसी गवाही दी जो कि कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है उसकी पहले वाली गवाही से, मतलब पहले विटनेस ने कुछ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद विटनेस ने कुछ और कहा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने पहले ये गवाही दी कि ये मर्डर बी ने किया है, लेकिन बाद में ए ने ये बात कही कि नहीं, ये मर्डर तो सी ने किया है। मतलब ए अपनी ही स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है, कभी कह रहा है ये मर्डर बी ने किया है, कभी कह रहा है नहीं, ये मर्डर सी ने किया है। तो इस कंडीशन में भी विटनेस की गवाही को इम्पीच किया जा सकता है। नंबर 4, when a man is prosecuted for rape or an attempt to ravish, it may be shown that the prosecutor was of generally immoral character। अगर किसी बंदे पर रेप का इल्ज़ाम लगे कि इसने रेप किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उसका करैक्टर इमोरल है, मतलब कि जिसके साथ रेप हुआ है उसका अपना ही करैक्टर ठीक नहीं है, तो विटनेस की गवाही को इम्पीच किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, अ विटनेस डिक्लेयरिंग another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination in chief, give reason for his belief, but he may be asked his reasons in cross-examination, and the answers which he gives cannot be contradicted, though if they are false, he may afterwards be charged with giving false evidence। बेसिकली एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान एक गवाह किसी दूसरे गवाह को नाकाबिले एतबार ज़ाहिर नहीं कर सकता। मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान किसी भी गवाह को ये बात नहीं कही जा सकती कि
یہ گواہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، مطلب اس نے جو گواہی دی ہے وہ سچی نہیں ہے۔ لیکن کراس ایگزامینیشن کے دوران جب وٹنس سے سوال کیا جاتا ہے اور وٹنس اس کا جواب صحیح سے نہیں دیتا تو اس وقت وٹنس کی گواہی پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وٹنس نے جو گواہی دی ہے وہ جھوٹی ہے۔ ایون کہ اگر وٹنس جھوٹی گواہی دے تو بعد میں وٹنس پر جھوٹی شہادت دینے کا الزام لگا کر اس پر مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ وٹنس نے اگر کوئی شہادت دی اور وہ جھوٹی ہے تو اس وٹنس پر کیس بھی کیا جا سکتا ہے، جسے ہم پرجری کہتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہو تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، تھینک یو فار واچنگ۔